इस सरकार की क्षमताएं समाप्त हो गई है। ये सोच समझ के साजिश के तहत बोला है इन्होंने। क्यों, अगर हम भी बोल सकते थे इनको कि तुम्हारे दादा मोदी। कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि संविधान खतरे में। लाठी गोली की सरकार है, डरने वाले नहीं है। ये कौन सी तरीका हुआ, कौन सी मानसिकता है? बीजेपी डरती है इसलिए उन्होंने निलंबित किया। गलत आरोप लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, निराधार है। गलत। दादी का पारसी भाषा के अंदर उसका वो ढूंढूंगा, दादी को क्या कहते हैं। जो ये पर्ची वाली सरकार है ये कुछ नहीं कर सकती। इतना अभिमान किसी का भी नहीं रहा, चाहे वो रावण हो चाहे वो दूसरा कोई हो। उनका नकारा साबित करती है कि वो लायक नहीं है, सरकार चलाने के लायक नहीं है। तो हम नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बच्चन। राजस्थान की राजनीति में इस समय काफी ज्यादा सियासी भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि एक ऐसी टिप्पणी अविनाश गहलोत की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए दे दी गई है, जिसकी वजह से राजस्थान की राजनीति में सियासी भूचाल मच चुका है। पूरा कांग्रेस प्रदर्शन करने लग गया है। इतना ज्यादा जो है विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हो गया कि 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा भी उसमें शामिल थे, जिनको निलंबित कर दिया गया। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के काफी सारे समर्थक मौजूद हैं, प्रदर्शन में साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि जो विपक्ष है उसका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार कूटनीतियां अपनाकर बातों को नहीं सुन रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, इस तरह के मुद्दों को सामने रखते हुए कांग्रेस के यहाँ पर समर्थक मौजूद है, लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अभी विपक्ष के नेताओं को निलंबित कर दिया है, क्योंकि विपक्ष का तो काम होता है सरकार को बोलना, सरकार को घेरना, उसी विपक्ष को निलंबित कर दिया जाता है, उसी के विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है। क्या कुछ कहना है? विपक्ष की आवाज सुनने की, आम जनता की आवाज सुनने की इस सरकार की क्षमताएं समाप्त हो गई है और उनसे बचने के लिए, तानाशाह शासन देने के लिए इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है जो घोर निंदनीय है। और मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी किया जाना घोर निंदनीय है। कम से कम ये मर्यादित भाषा का, सनातन धर्म की बात करने वालों से पूछना चाहता हूँ, जो इस दुनिया में नहीं होता उसके ऊपर आक्षेप लगाना मेरी समझ में सनातन धर्म का वो नहीं है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। निश्चित रूप से इस तरह की कृत्य करना इनके लिए अनुचित है। और मैं कहता हूँ आपको कि ऐसे लोगों को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको लेकर पूरे देश की जनता में रोष है। कुछ आप कांग्रेस के लग रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस के हैं, कार्यकर्ता हैं, पर क्या कुछ आपकी अब रणनीति रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी आप भारी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, साथ दे रहे हैं कांग्रेस सरकार का, क्या कुछ आगे की आप लोगों की रणनीति? अभी ये स्थिति चल रही है कि अभी टीकाराम जी ज्यूली साहब और डोटासरा जी का एक मैसेज आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे कि हमें करना क्या है। अगर वो आज कहेंगे कि ये तोड़ दो तो हम वो भी तोड़ने को तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि संविधान खतरे में, हर जगह संविधान खतरे में। जहां देखो जहां पर दबाया जा रहा है, आवाज को नहीं सुना जा रहा। जनता की आवाज अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? उसी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर आज जो भी होगा तो पार्टी के सामने वाली पार्टी को पता चल जाएगा कि कांग्रेसी को जो वो जितना डाउन समझ रहे हैं वो डाउन नहीं है, वो आज भी उतनी ताकत रखता है, जनता की आवाज उठाने की ताकत रखता है। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, विधानसभा का कूच नहीं किया है, क्या कुछ प्लान है इससे आगे विधानसभा का कूच किया जाएगा? बिल्कुल, लाठी गोली की सरकार है, डरने वाले नहीं है। सारे बब्बर शेर है राहुल गांधी के यहाँ, क्योंकि भाजपा ने जिस ओछी मानसिकता का परिचय पूर्व प्रधानमंत्री के नाम के संबोधन में दिया है, इसे पूरा हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। ये अपमान है उस प्रधानमंत्री का जिसने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आज यहाँ बब्बर शेर बनकर आया है राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है कांग्रेस का कार्यकर्ता। अभी भी विधानसभा सत्र चल रहा था जब अध्यक्ष ने वासुदेव देवनानी ने बोल दिया कि जिन जिन को निलंबित कर दिया गया है वो कृपया बाहर चले जाए, गरिमा को खराब ना करें। ये कौन सी तरीका हुआ? लोकतंत्र में अपने अधिकारों की रक्षा करना सबका हक है, और ये ओछी मानसिकताएं करने के बाद में ये गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं आज कांग्रेस के लोग। और उनके कहने मात्र से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस विधायकों की कोई गलती नहीं है, बिना गलती के उनको निलंबित किया गया है, संवैधानिक है। और आज हंगामा तो विपक्ष की तरफ से भी हुआ था, नहीं, विपक्ष ने केवल विधानसभा में अपनी मांग और जनता की मांग उठाई है और उसको उठाना कोई गलत नहीं है। उन्होंने कोई हंगामा नहीं करा। ये केवल लाठी गोली की सरकार है
जो अपना तानाशाही रवैया अपना और इनको दबाना चाहती है। जो जनता की आवाज विपक्ष विधानसभा के अंदर उठा रहा है, उन पे जबरदस्ती गलत आरोप लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, निराधार है, गलत है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है। आप मैम यहाँ पर आई हैं, कांग्रेस का समर्थन दे रही हैं। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार के मुद्दों को उठाना, जनता के मुद्दों को उठाना, पर वो मुद्दों को उठाने से पहले उनके दबाव को, जो आवाज है उसको दबा दिया जाता है। क्या लगता है आपको? ऐसी तानाशाही सरकार जो विपक्ष को बोलने नहीं देती है, विपक्ष को आवाज बंद करने के लिए 6 विधायकों का निलंबन कर देती है, और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उन सबको अनर्गल शब्द बोलती है, अपमान करती है उनका। तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इस निलंबन को वापस लेने के लिए उनको बाध्य करेंगे। बीजेपी की सरकार तानाशाही सरकार है। बिल्कुल तानाशाही सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। राज्य सरकार के एक मंत्री दादी शब्द का प्रयोग वहाँ कर रहे हैं, साथ में केंद्र सरकार से जो महामंत्री, संगठन के महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी लगे हुए हैं, और वो यहाँ जब पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं दादी का पारसी भाषा के अंदर उसका वो ढूंढूंगा। दादी को क्या कहते हैं? बड़े का दायित्व होता है कि अगर छोटा गलती करे उसे समझाए, जबकि यहाँ तो बड़े भी वही काम कर रहे हैं जो छोटे कर रहे हैं। हम उनके इन शब्दों की भर्त्सना करते हैं, मांग करते हैं, तो वो ऐसे गंदे शब्द, अपमानित शब्द उससे हमारे देश की जो विधानसभा है, जहाँ पर देश को न्याय मिलता है, हम उनको चुनकर जो हमारे चुनिंदा वहाँ विधायक पहुंचते हैं, उनको सुने। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन इतना अभिमान किसी का भी नहीं रहा, चाहे वो रावण हो, चाहे वो दूसरा कोई हो। अभिमान से कभी काम नहीं होता, उनको सुनना चाहिए। आज अगर हम मांग कर रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं, हमारे जो संगठन के मुखिया है डोटासरा जी, वो मांग कर रहे हैं कि उस शब्द को हटा दो। इतनी सी मांग थी, लेकिन उस शब्द को नहीं हटाने की वजह से आज ये गतिरोध पैदा हो रहा है। अभी सुनने में आया कि आज उन्होंने 5 क्वेश्चन वहाँ पटल पे रखे, उन क्वेश्चन का जवाब न देते हुए उन्होंने विधानसभा को स्थगित कर दिया 1 बजे के तक। वो उनका नकारा साबित करती है कि वो लायक नहीं है, सरकार चलाने के लायक नहीं है। तो हम भरपूर मांग करते हैं कि वो जनता की मांगों को दबाए नहीं, कुचले नहीं, जनता की बातों को सुने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं खासकर यहाँ पर परिवार साथ बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो तानाशाही की सरकार धीरे धीरे बनती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष अपने मुद्दों को उठा रहा है, जनता के मुद्दों को उठा रहा है, फिर उनकी बात को दबा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है विधायकों को, और इस तरीके की तानाशाही वाली सरकार का एक प्रारूप दिखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी? क्या बीजेपी सरकार के लिए कहना है? बीजेपी सरकार के लिए ये कहना है कि ये जो इन्होंने इंदिरा गांधी जी के लिए बोला, ये बिल्कुल अमानवीय है, और इन नेताओं को जो इन्होंने बर्खास्त किया है, हमारे जूली जी को और डोटासरा जी को, इनको वापस लिया जाए। और हम ही सरकार की निंदा करते हैं, बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार का ये कहना है जो ये पर्ची वाली सरकार है ये कुछ नहीं कर सकती। साल भर से जब से सरकार बनी आप खुद देख सकते हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम अजमेर से आए, सैकड़ों की संख्या में द्रौपदी कोली जी के नेतृत्व में आए हैं, इनका कुछ भी काम नहीं है। जब से सरकार बनी कुछ भी काम करना नहीं चाहते, बस इन लोगों को ये पर्ची वाली सरकार का यही काम रह गया है। आपका क्या कहना है मैडम कि आपने लग रखा है इंदिरा जी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान पर, जो बीजेपी सरकार है वो तो माफी मांगने के लिए सोच ही नहीं रही है, उनको तो आज फिर से स्थगित कर दी उन्होंने। देखिए, इंदिरा गांधी हमारे लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री रही हैं और उनका पूरा विश्व लोहा मानता है, और बीजेपी के लोग हम ये उपेक्षा नहीं रख सकते कि कभी इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया हो, क्योंकि बार बार ये महिलाओं का अपमान करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इंदिरा गांधी जी को एक दादी कहकर उन्होंने कहा, जो शब्द उन्होंने यूज किया, क्या दादी अपमानजनक शब्द है आपकी नजरों में? देखिए, दादी और माँ बहुत सम्माननीय शब्द है, लेकिन इंदिरा गांधी जो एक देश की एक प्रधानमंत्री भी है, उसको आप एक ओनली दादी फॉर आप लोग कह के पुकारते हो, तो ये मेरे लिए कहीं उचित नहीं है। और जो बीजेपी की सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और उनके साथ 6 विधायक जो हैं उनको निलंबित किया गया। उनको इसलिए निलंबित किया गया ताकि वो जो हमारे राजस्थान के जो जनहित के मुद्दे हैं वो न उठा पाए। बीजेपी डरती है, इसलिए उन्होंने निलंबित किया। आज हमारा विधानसभा का घेराव है और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता
मैं अनूपगढ़ विधानसभा से आती हूँ और सैकड़ों की संख्या में हम लोग वहाँ से आए हैं और हम लोग बीजेपी को ये बताना चाहते हैं, जो अविनाश गहलोत है, जो मंत्री है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी पर जो शब्द बोले हैं वो माफी मांगे और जो 6 विधायक निलंबित किए हैं उनको बहाल करें। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दादी शब्द का उपयोग किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए, क्या वो अपमानजनक था? बिल्कुल अपमानजनक था, क्योंकि हर बात बोलने का एक टोन होता है, तरीका होता है कि आप किस तरह से बात करो। अगर आज मैं भी आपसे पोलाइटली बात करती हूँ तो मेरे फेस पे भी झलकेगा, प्लस मेरे बोलने से भी आपको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने उस आयरन लेडी के लिए, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया उन्होंने, और आज पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, जिसको आयरन लेडी बोलती है, खुद बीजेपी सरकार में अटल बिहारी जी ने उनको दुर्गा का रूप माना, और आज ये लोग इस तरह से ओछी हरकत कर रहे हैं। उनको माँ को, उनको किस तरह से इन्होंने मतलब बोला है कि वो क्या है। कांग्रेस की सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो अपमानजनक शब्द दादी का प्रयोग किया गया है उसको हटा दिया जाए, जो कि बजट सत्र हुआ है उससे, ठीक है, पर अभी तक भी सरकार हटा नहीं रही है। बीजेपी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। क्या लगता है कि ये अड़ी वाली बात हो गई? ये सोच समझ के साजिश के तहत बोला है इन्होंने। क्यों? अगर हम भी बोल सकते थे इनको कि तुम्हारे दादा मोदी, इन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी ना, उन्होंने मजाक के तौर में की है। बाकी दादी कहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनके जो इंटेंशन बहुत गलत था कि तुम्हारी दादी क्यों। ये अपरिपक्व आदमी है। अविनाश गहलोत पहली बार मुख्य बना है अभी एमएलए। हाँ, तो इसको पता ही नहीं है इंदिरा गांधी की पहली बार के मुख्यमंत्री तो सीएम भजनलाल शर्मा भी है। क्या लगता है सही काम नहीं कर? तभी तो चुपचाप बैठे देख रहे, उनको पता ही नहीं है मेरा एमएलए क्या बोल रहा है। जो नारी, जो पूरे वर्ल्ड में विश्व प्रसिद्ध आयरन लेडी के नाम से जानी इंदिरा गांधी, जो देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उसके बारे में बोलना, उससे जाहिर होता है महिला विरोधी सरकार है, इनमें बिल्कुल तमीज नहीं है। आप महिलाएं हैं, महिला बजट अभी आया है हाल ही फिलहाल में, महिलाओं के लिए क्या लगता है कि कुछ खास पेशकश दी है बीजेपी सरकार ने, या फिर डामाडोल वाली सिचुएशन चलेगा? महिला कुछ भी नहीं करेगा महिला के लिए। 11 साल में कुछ नहीं करे तो अभी क्या करेगा? भजनलाल तो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं है, खाली अपमान करना सीखा है। एक भी महिलाओं की योजना नहीं है। जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की थी वही है, उसका सिर्फ नाम चेंज किया है। तो ये सब तमाम जो है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, ये तमाम यहाँ पर लोग मौजूद है, समर्थन के लिए आए हुए हैं। आने वाले वक्त में जो इनका प्लान है वो जो विधानसभा है उसका घेराव करने का प्लान है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में है जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अब कुछ ही वक्त में टीकाराम जूली भी यहाँ पर आने वाले हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर आने वाले हैं, संबोधन करने वाले हैं, क्योंकि आज सचिन पायलट भी मौजूद हैं, पहुंचे हैं। तो क्या कुछ आने वाले समय में प्लान होगा, क्या कुछ पूरा मंथन किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और आने वाले वक्त में क्या विधानसभा का कूच अब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या बीजेपी की तरफ से कोई बातचीत इनकी हुई है या फिर नहीं हुई है, ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। शुक्रिया। हो गया अंकल।